हाँ जी गाइज, तो आज हमें कुछ और पहले क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। फिर टॉपिक वगैरह करेंगे हम बाद में, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने आपको गुड्स के केस समझाए थे, सेल परचेज करना, ये सब चीज़ें हैं ना। तो आज हम आगे बढ़ रहे हैं। और ये जो मेरे पास में बुक है वो टी.एस. ग्रेवाल की बुक है। किसी के पास नहीं भी है तो कोई टेंशन नहीं, क्योंकि मैं ना स्क्रीन पे इस क्वेश्चन को लगवा दिया जाएगा, टेंशन की कोई बात नहीं। जो हम कर रहे हैं पहले विदाउट जीएसटी वाले क्वेश्चन कर रहे हैं, विद जीएसटी भी करेंगे हम, जैसे सीक्वेंस आएंगे क्वेश्चन करते चलेंगे, ठीक है। चलो, सबसे पहले हमारे पास में जो क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्यूशन हम बस यहाँ करेंगे अब, ठीक है। पहली एंट्री आ रही है, रमेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। रमेश ने बिजनेस स्टार्ट कराया विद कैश, कैश के साथ में 1 लाख रुपया उसने लगाया है। तो ये एंट्री बड़ी सिंपल एंट्री मैंने आपको समझा रखी है कि आप कैश को डेबिट करेंगे और टू कैपिटल अकाउंट आप कर देंगे, ठीक है। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। 1 लाख रुपए शायद अमाउंट है जी, 1 लाख रुपए इसमें अमाउंट। पहली एंट्री। अगर आप नरेशन लिखना चाह रहे हैं तो बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद द कैश आप लिख सकते हैं, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद द कैश, बस ये एंट्री आप लिख देंगे। क्या आ रही है इसमें डेट? ये 2018 अप्रैल की, 1 अप्रैल की एंट्री है आपकी, 1 अप्रैल 2018, ठीक है। चलो, अगली एंट्री क्या होनी है सर इसमें? अगली एंट्री देख लो, पेड इनटू बैंक कह रहा है, 20,000 रुपए हमने बैंक में जमा करे हैं। इसका मतलब क्या होता है? बैंक में जमा करना। तो 2 नंबर की एंट्री, या कह लो आप 2 अप्रैल की एंट्री। तो इस केस में बैंक को हम डेबिट करेंगे। क्यों करेंगे डेबिट? क्योंकि बैंक पाने वाला है, डेबिट द रिसीवर होता है, पाने वाले को डेबिट करते हैं। जहां हमारे पास से कैश रहा है तो हम कैश को बेटा क्रेडिट कर देंगे। चलो, कितने रुपए हैं? 20,000 रुपए। बड़ी सिंपल सी एंट्री। अच्छा, अगर विड्रॉ आने लगे कि कैश बैंक से हमने निकाला है, बैंक से अगर हमने कैश निकाला है तो ये एंट्री रिवर्स हो जाएगी, बस और कुछ नहीं करना, कैश टू बैंक हो जाएगी, ठीक है। चलो, नेक्स्ट एंट्री आ रही है अप्रैल 3 की, बॉट गुड्स फॉर कैश, ठीक है। तो बॉट जो हमने करा है ये 50,000 रुपए, बाउट कह लो, बोट कह लो, 50,000 रुपए के हमने गुड्स खरीदे हैं। गुड्स अगर हमने खरीदे हैं तो ये 3 अप्रैल की एंट्री। हमारे पास में गुड्स आए हैं तो गुड्स तो डेबिट करते नहीं है, परचेज डेबिट करते हैं। बताया हुआ है मैंने आपको कि परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये एंट्री आपकी हो जाएगी, ठीक। कितने रुपए हैं सर इसमें? 50,000। अगली एंट्री, ड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। देखो आ गई ना, ड्रू का मतलब भी निकालना होता है, विड्रू का मतलब भी निकालना होता है, ड्रू हो विड्रू हो, इन सब का मतलब क्या होता है? इसे निकालना ही होता है। या कैश रिसीव फ्रॉम बैंक, बैंक से कैश आया है, इसका मतलब भी यही होता है। तो हमने अगर ड्रू कराया बैंक से, कैश निकाला है हमने, एंट्री नंबर 4 अप्रैल की एंट्री। 4 अप्रैल को हमने क्या करा है? बैंक से हमने कैश निकाला है ऑफिस यूज के लिए, ऑफिस यूज के लिए निकाला है, तो कैश टू बैंक एंट्री आ जाएगी बस आपकी, और आपको इसमें कुछ खास नहीं करना है। कितने रुपए आएंगे सर? 10,000 रुपए आएंगे सर, 10,000 रुपए इन्होंने दिए हुए हैं, ठीक है। चलो, अगली एंट्री की बात करते हैं। अप्रैल 13, सोल्ड गुड्स टू कृष्णा ऑन क्रेडिट। हमने उधार माल बेचा है कृष्णा को, कृष्णा को उधार माल बेचा। 13 अप्रैल की एंट्री है, 13 अप्रैल की ये ट्रांजैक्शन हुई कि हमने कृष्णा को माल बेचा उधार। तो कृष्णा के नाम में लेंगे, नाम के बाद अकाउंट वर्ड नहीं लगाते हैं, अगर लगाना है तो अपोस्ट्रोफी एस करके लगाना है, ठीक है। कृष्णास अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। रुपए कितने आएंगे सर? माल गया है हमारे पास से, इसलिए हमने इसे क्या कर देना है? क्रेडिट कर देना है सेल को। हमने सेल को क्रेडिट कर दिया 15,000 रुपए से, ठीक है। ध्यान रखना, जब आपका गुड्स आएगा, यानी कि आपने परचेज किया होगा, तो आपका जो गुड्स है वो आपका डेबिट होता है परचेज के नाम से, ठीक है। गुड्स जब आया, हमने खरीदा, तो परचेज के नाम से डेबिट हुआ, जब जाएगा तो क्रेडिट होगा सेल्स के नाम से। पिछली वाली वीडियो में ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी थी, तो ये इतनी डिटेल में मैं यहाँ पर नहीं बताने वाला हूँ, है ना। आगे आओ जरा, इसे हटा देते हैं, इसका कोई प्रयोग नहीं है यहाँ पर। चलो, 13 अप्रैल के बाद 20 अप्रैल की एक एंट्री आ रही है, बॉट गुड्स फ्रॉम श्याम ऑन क्रेडिट। हमने श्याम से माल खरीदा उधार। ऑन क्रेडिट का मतलब होता है उधार, ऑन क्रेडिट का मतलब उधार पर, उधार पर हमने माल खरीदा है, ठीक है ना।
तो उधार पर हमने अगर माल खरीदा हुआ है, किससे, श्याम से खरीदा है 22,500 रुपए का। कब है ये एंट्री, 20 अप्रैल की। हमने माल खरीदा है तो परचेस तो डेबिट ही होगा, जैसे ऊपर डेबिट हुआ था, परचेज अकाउंट डेबिट। क्रेडिट हो जाएगा श्याम जी का नाम, तो श्याम का खाता हमने क्या कर दिया सर यहाँ पे क्रेडिट, क्योंकि आए किससे आए, श्याम से आए हैं 22,500 रुपए के गुड्स। चलो ठीक है। अगली एंट्री क्या है इसमें, रिसीव फ्रॉम कृष्णा। कृष्णा से हमें मिले हैं कितने, 12,500 रुपए। अलाउड हिम डिस्काउंट 500 रुपए। इस एंट्री को ध्यान से समझना। कृष्णा का क्या चक्कर है इसमें, कृष्णा ढूंढो यहाँ पे, कृष्णा कहाँ है, कृष्णा ये रहा। हमने कृष्णा को माल बेचा था 15,000 रुपए का, हमें उससे आए कितने हैं 12,500 रुपए, और हमने उसे जो डिस्काउंट अलाउड करा है वो करा है हमने उसे 500 रुपए का। 13,000 रुपए का ये टोटल बैठ रहा है अभी फिलहाल। 2,000 रुपए इसका मतलब अभी भी वापस हैं, बाकी है मतलब उस पर 15,000 रुपए का हमने उसे माल बेचा कृष्णा को, 13,000 रुपए उससे टोटल आए, उसमें से हमने उसे 500 रुपए का डिस्काउंट दे दिया। यहाँ समझो बात को, 15,000 का हमने उसे माल बेचा, 13,000 रुपए उससे आ रहे थे, जिसमें से 12,500 हमने कैश उससे ले लिया और 500 का दिया उसे हमने डिस्काउंट। 13 अगर 15 में से जाएंगे 2,000 रुपए बैलेंस बचेगा। ये जो आपका बैलेंस बचा हुआ है ये भी बाकी है उसके ऊपर, तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं। हमें एंट्री फिलहाल अभी इतने पोर्शन की करनी है, यानी कि 12,500 हमारे पास कैश आया, उसे डेबिट कर लो। ध्यान से समझना इस एंट्री को भाई। कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट भी तो तुमने दिया यानी कि तुम्हारे लिए खर्चा हो गया। अगर डिस्काउंट हमने ही दिया है, अब अपने आप को समझो कि कृष्णा तुम्हारे लिए ग्राहक था, तुमने अगर डिस्काउंट दिया तो डिस्काउंट तुम्हारे लिए एक्सपेंस हो गया, है ना। बिल्कुल सर, डिस्काउंट एक्सपेंस हो गया तो डिस्काउंट एक्सपेंस तो डेबिट होता है। डिस्काउंट अलाउड भी लिख सकते हो आप इसे, तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू कृष्णा, कृष्णा अकाउंट। ठीक है, ये एंट्री आ जाएगी। टोटल आए 13,000, 13,000 में से हमने लिए उससे 12,500, 500 रुपए कर दिए उसे डिस्काउंट के वापस। इस तरीके से समझ लो इस एंट्री को। ठीक है, कितने नंबर की एंट्री थी ये, 24 अप्रैल। चलो ठीक है, ये एंट्री मैंने अभी तक तुम्हें करवाई है। फटाफट से इसे कॉपी करो, आगे करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलो आगे देखते हैं, आगे क्या एंट्री आ रही है सर। अप्रैल 28 पेड कैश टू श्याम। हमने श्याम को अब यहाँ पर पेड करा है कैश 21,500 रुपए, और डिस्काउंट उससे रिसीव करा है 1,000 रुपए का। 28 ऑफ अप्रैल हमने किसको दिया है, हमने यहाँ पर श्याम को कैश दिया है, तो श्याम को सर डेबिट कर दो, क्योंकि श्याम पाने वाला है और पाने वाले को डेबिट करते हैं, मीन्स डेबिट द रिसीवर। कैश जाएगा हमारे पास से, कैश को सर क्रेडिट कर दो। जाने कितने थे श्याम के, 22,500। सर हमें कैसे पता ये बात, ऊपर देखो, श्याम से हमने माल खरीदा हुआ था 20 अप्रैल को, 20 अप्रैल को हमने माल खरीदा था श्याम से 22,500 रुपए का। हमने उससे अब कैश हमने उसे जो दिया है 28 अप्रैल में आ जाओ, पेड कैश टू श्याम हमने 21,500 रुपए उसे हमने पेड कर दिए, तो बाकी बचे हुए डिस्काउंट हमें रिसीव हो गया। इस बार डिस्काउंट हमें रिसीव हो रहा है तो डिस्काउंट हमारे लिए इनकम हो जाएगी, है ना। डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट लिख लो, 1,000 रुपए का डिस्काउंट रिसीव हो गया, 21,500 रुपए आपने पेड कर दिए। ये एंट्री आप बनाएंगे। ध्यान रखना एंट्री में डेबिट और क्रेडिट दोनों सेम होकर चलते हैं, डेबिट और क्रेडिट दोनों इक्वल होते हैं एक दूसरे के। अगर किसी एंट्री में 5,05,525 रुपए से डेबिट हो रहा है ना, तो क्रेडिट भी 5,05,525 से ही क्रेडिट होगा। ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। चलो अगली एंट्री में 28 ऑफ अप्रैल की ही है एक एंट्री, और नीचे वाली एंट्री है वो कह रहे हैं कृष्णा ने रिटर्न करा है गुड्स वापस कर दिए कृष्णा ने। जिसको हमने बेचा था कृष्णा को, उसने हमको वापस दे दिए माल, जिसने वापस दिया है, तो सेल्स जो हुई थी वो रिटर्न हो गई। तो इसे लिखते हैं हम सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट कर लो, या सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट कर लो, मर्जी आपकी। सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कृष्णा, कृष्णा को हमने जो माल बेचा था भाई वो माल वापस आ गया।
2000 रुपये की है वो एंट्री। अगली एंट्री है कैश सेल फॉर द मंथ, नगद में माल बेचा है हमने महीने में, कैश सेल हुई है ये पूरी की पूरी, तो कैश आ गया होगा, सेल हो गई, माल चला गया होगा। इतनी सिंपल सी एंट्री। टू सेल्स अकाउंट कितने रुपए, टोटल 80,000 रुपये का माल नगद बेचा है इन्होंने, यहाँ पर ऐसा बताया है। एक साथ इन्होंने बता दिया कि टोटल महीने में हमने 1 लाख रुपए का, माफी चाहूंगा, 80,000 रुपये का माल हमने बेचा नगद। अगली एंट्री इन्होंने पेड रेंट की बोली है, यहाँ पर रेंट हमने पेड करा, तो भाई खर्चे डेबिट होते हैं, रेंट को डेबिट कर दो, कैश क्रेडिट कर दो क्योंकि कैश चला जाएगा। खर्चे की एंट्री में ध्यान रखना, जीवन में खर्चे कभी भी डेबिट होते हैं, क्रेडिट नहीं होते, ठीक है। खर्चे क्या होते हैं, डेबिट। ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट, इट इज अ रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। नॉमिनल अकाउंट का रूल है, मैंने बताया हुआ है तुम्हें। सभी खर्चे बयान या डेबिट, सभी आय व लाभ क्रेडिट। रेंट दिया हमने सर 5,000 रुपये का, 5,000 लिख लेंगे यहाँ पर। चलो अगली एंट्री हमने सैलरी पेड करी है, 10,000 रुपये की लिखा हुआ है इसमें, सैलरी भी हमारे लिए खर्चा है। 30 अप्रैल की ये भी एंट्री है सर, तो सैलरी को भी डेबिट कर लो, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश 10,000 रुपये सर। चलो खत्म। कोई डाउट हो तो मेरे को मैसेज कर लेना, कमेंट करके बता देना, कोई भी बात अगर समझ में ना आई हो। विद इन 24 आवर्स आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। थैंक यू गाइस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।